Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about Introduction to Electronic System. The control of electronic flow in electric circuit is called electronics. ठीक है जी. जब भी हम electronic flow में फ्लो को कंट्रोल करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाएगा. इसमें डिफरेंट एक्टिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं. पुराने ज़माने में वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, फिर ट्रांजिस्टर्स आए, अब डायोड्स और इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए. किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के 3 मेन पार्ट्स होते हैं: इनपुट सेंसर, प्रोसेसर और आउटपुट ट्रांसड्यूसर. इनपुट सेंसर और आउटपुट ट्रांसड्यूसर दोनों ट्रांसड्यूसर्स हैं. ट्रांसड्यूसर ऐसी डिवाइस होती है जो एनर्जी की एक फॉर्म को किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करे. इनपुट सेंसर्स जो हैं वो ऐसे ट्रांसड्यूसर होते हैं जो एनवायरनमेंट के चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं और उसको ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. एलडीआर और थर्मिस्टर से तो हम इतने वाकिफ नहीं हैं, लेकिन माइक्रोफोन से हम वाकिफ हैं कि माइक्रोफोन में हम साउंड वेव की एनर्जी होती है जो कि कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. और कुछ स्विचेस ऐसे होते हैं जो कि प्रेशर चेंज को डिटेक्ट करते हैं. फिर प्रोसेसर होता है. प्रोसेसर ये डिसाइड करता है कि इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आगे किस इनपुट सेंसर में भेजना है. और प्रोसेसर ये डिसाइड करता है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनपुट सेंसर से आया है उसके मुतालिक क्या एक्शन लेना है. और इसमें काउंटिंग भी हो सकती है, एम्पलीफाइंग भी हो सकती है, टाइमिंग भी हो सकती है, स्टोरिंग भी हो सकती है. आउटपुट ट्रांसड्यूसर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ये लाइट एनर्जी हो सकती है जैसे लैंप्स या एलईडीज में, साउंड एनर्जी हो सकती है लाउड स्पीकर्स में, मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है मोटर्स में, हीट एनर्जी हो सकती है, थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रिक हीटर्स में, रिलेज और कैथोड ट्यूब्स में भी और काम हो सकते हैं. सो रेडियो की एग्जांपल यहाँ डिस्क्राइब की गई है कि इसमें इनपुट सेंसर जो है वो एरियल है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रोसेसर तक भेजता है. फिर रेडियो एम्पलीफाई करता है इन सिग्नल्स को और फिर आउटपुट ट्रांसड्यूसर में ये साउंड की फॉर्म में बाहर आती है. लुक एट दिस डायग्राम व्हिच इज शोइंग द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ रेडियो. इनपुट सेंसर जो है वो एंटेना है जो कि रेडियो सिग्नल्स एयर में जो आ रहे हैं रेडियो स्टेशन से उनको कैच करता है और कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में. ये कन्वर्ट हो गए इलेक्ट्रिकल सिग्नल में. अब जब रेडियो के प्रोसेसर में गए तो प्रोसेसर इसको एम्पलीफाई करके सेंड करेगा टुवर्ड्स हेडफोन्स और स्पीकर्स और वो साउंड की फॉर्म में आउटपुट होंगे. तो रेडियो वेव्स को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में इनपुट सेंसर ने, प्रोसेसर ने उसको एम्पलीफाई किया और भेजा हेडफोन्स या स्पीकर्स की तरफ जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे साउंड एनर्जी में. दिस डायग्राम इज शोइंग द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ माइक्रोफोन, एम्पलीफायर एंड स्पीकर. देखें साउंड वेव जो हम बोलते हैं अगर माइक में तो उसकी आवाज कम होती है. ये क्या है? साउंड वेव की एनर्जी है. दिस इज द एनर्जी ऑफ साउंड. साउंड एनर्जी को इनपुट सेंसर डिवाइस ने, ट्रांसड्यूसर ने कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में. अब यहाँ जो है तारों में से जब ये गुजर रही है तो ये साउंड नहीं रही, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई. अब जो प्रोसेसर है सिस्टम वो एम्पलीफायर है जो इसको कन्वर्ट करेगा, एम्पलीफाई करेगा और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में भेजेगा आउटपुट ट्रांसड्यूसर, आउटपुट डिवाइस स्पीकर की तरफ जो कि इस साउंड को बढ़ा के, अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल को स्पीकर ने किस में कन्वर्ट किया? साउंड एनर्जी में. और बढ़ा के क्यों किया? क्योंकि ये प्रोसेसर सिस्टम इसको बता रहा है कि इसको एम्पलीफाई करे. सो नाउ वी कम टूवर्ड्स यूजेस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. स्मॉल पार्ट्स जो हैं वो मिलके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाते हैं और इनको कहते हैं कंपोनेंट्स. और ज़्यादातर जो कंपोनेंट यूज किए जाते हैं वो सेमी कंडक्टर्स होते हैं. आपको कंडक्टर्स का पता है, इंसुलेटर्स का पता है. कंडक्टर्स वो चीजें होती हैं जो जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से गुजर सकती है. वैसे तो 2 तरह के कंडक्टर और इंसुलेटर हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी के, एक हीट के. यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर और इंसुलेटर की बात कर रहे हैं. तो कंडक्टर वो हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से गुजरने दे रहे हैं, इंसुलेटर वो हैं जो बिल्कुल नहीं गुजरने दे रहे. सेमी कंडक्टर इनके दरमियान की चीज है. दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लेस देन कंडक्टर बट मोर देन इंसुलेटर्स. तो इसमें कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं. और ये खास तौर पे एक खास तरीके से ट्रीट किए हुए क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन से बनते हैं और इसमें थोड़ी बहुत क्वांटिटी में बोरॉन और फास्फोरस भी शामिल होता है. मेन कंपोनेंट्स जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में यूज होते हैं वो रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, डायोड्स, लाइट एमिटिंग डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स और माइक्रोचिप्स है. रेजिस्टर्स इस तरह के होते हैं, इसकी 2 तरफ तारें होती हैं और बीच में इस तरह का पीस होता है जिसके ऊपर मुख्तलिफ रंग की पट्टियां होती हैं. दीज आर वाइडली यूज कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और ये करंट और वोल्टेज को उस लेवल पे रखते हैं जिस पे हमें चाहिए.
एक सिस्टम के काम करने के लिए। रजिस्टर डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट साइजेस के होते हैं, उनके कलर बैंड्स भी डिफरेंट होते हैं। देन कम कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स जो है स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। इसकी 2 प्लेट्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये सर्किट्स और टाइम डिले सर्किट्स को स्मूथ करने के लिए भी यूज होते हैं। टर्निंग सर्किट्स, रेडियो का जो नॉब घुमाते हैं या टीवी का अगर कोई नॉब घुमाते हैं, पुराने जमाने में घुमाते थे, अब तो नहीं घुमाते, तो वो जो है उसके नॉब घुमाने से सिग्नल जो है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में जाता है। 2 तरह के कैपेसिटर्स हैं। फिक्स्ड कैपेसिटर, ये देखें फिक्स्ड कैपेसिटर के ऊपर उसकी कैपेसिटेंस मेंशन होती है कि ये इसके अंदर इतनी अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर हो सकता है। और वेरिएबल कैपेसिटर का एक शैफ्ट होता है जिसको घुमाने से इसकी प्लेट्स मूव करती हैं। इसकी कुछ प्लेट्स फिक्स होती हैं और कुछ मूव करती हैं, और इसके ऊपर इसकी वैल्यू लिखी होती है कि ये किस हद तक इसकी क्या रेंज है। जिसकी जितनी बड़ी वैल्यू होगी उसी लिहाज से वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर सकेगा। एक कैपेसिटर में कितनी सलाहियत है कि वो पावर स्टोर कर सके, वो कहलाती है कैपेसिटेंस, और कैपेसिटर्स की यूनिट जो है वो होती है फैरेड। The next device which is used as component of electronic system is diode. Diode एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें 2 सेमीकंडक्टर्स को साइड बाय साइड रखा जाता है, और जब इसमें से करंट गुजारा जाता है तो करंट फ्लो करता है या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं फ्रॉम वन सेमीकंडक्टर टू अनदर। इस अरेंजमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। इसका सर्किट सिंबल जो है वो यहाँ इस तरह शो किया गया है। ठीक है जी, ये डायोड सिंपल है और ये डायोड का स्कीमेटिक स्केच है। ये पॉजिटिव टर्मिनल इसका एनोड कहलाता है, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड कहलाता है, और ये एरो जो इंडिकेट कर रहा है कि ये इधर से इधर इलेक्ट्रिक करंट इसमें मूव कर सकता है, और ये रॉड ये शो कर रहा है कि इधर से कभी भी नहीं मूव कर सकता। ठीक है जी, सो एरो शोज द डायरेक्शन इन विच करंट कैन फ्लो एंड द बार शोज कि अब इस तरफ से कभी भी ये नहीं जा सकता। दिस इज यूज्ड टू चेंज अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। देन कम लाइट एमिटिंग डायोड्स, एलईडीज इनको कहते हैं। इनमें बहुत थोड़ा सा भी करंट जब गुजरता है तो ये ग्लो करते हैं, इसलिए इनको इंडिकेटर के तौर पे, लेटर नंबर डिस्प्ले के तौर पे, डिजिटल क्लॉक्स वगैरह में यूज किया जाता है। ट्रांजिस्टर्स जो है इस शेप के होते हैं और भी शेप्स के होते हैं। दे आर यूज टू एम्पलीफाई सिग्नल्स, और स्विच के तौर पे ये भी यूज हो सकते हैं टीवी में, सीडी प्लेयर वगैरह में। जो पिछले थे अब इस तरह के, अब ट्रांजिस्टर टीवी और ट्रांजिस्टर सीडी प्लेयर्स जो है वो लेटेस्ट नहीं आ रहे, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पीस। माइक्रोचिप्स आने से पहले ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, डायोड्स बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होते थे, लेकिन माइक्रोचिप आने के बाद अब इनको इतना नहीं यूज किया जाता। क्यों? क्योंकि माइक्रोचिप जो है इनके अंदर कंप्लीट सर्किट होता है। छोटा सा माइक्रोचिप होता है लेकिन इसके अंदर कंप्लीट सर्किट होता है। रेजिस्टर भी, ट्रांजिस्टर भी, अदर कंपोनेंट सारे एक टाइनी चिप में आ जाते हैं। मिला के इस चीज को कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो अब जितनी डिवाइसेस हैं, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो टीवी है, चाहे वो रेडियो, इन सब में इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज हो रहे हैं। अब ये जितनी भी पहले हमने जो चीजें डिस्कस की, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर्स वगैरह, या उससे पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी, ऑल ऑफ देम आर बिकम ऑब्सोलीट। अब वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल नहीं हो रही। अच्छा जी, अल्टरनेटिंग करंट कुछ डिवाइसेस में अभी तक यूज की जाती हैं ये चीजें, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर्स, लेकिन मोस्टली न्यू डिवाइसेस में इनको नहीं यूज किया जा रहा क्योंकि उन सब की जगह ले ली है माइक्रोचिप ने। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि किस तरह अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज किया जा सकता है। अल्टरनेटिंग करंट वो है जो हमारे घरों में सप्लाई होती है। इसका एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव, जो जैसे हमने डिस्कस किया था एसी जनरेटर में। डायरेक्ट करंट वो है जो कि बैटरी या सेल से हासिल होती है। तो डायरेक्ट करंट चाहिए होता है हाईफाई सिस्टम के लिए, या हैंडफोन बैटरी, या कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो कि डीसी पे चलती है। ठीक है जी, तो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करना पड़ता है। द टास्क ऑफ टर्निंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन, और ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो ये काम करे इसको कहते हैं रेक्टिफायर। सबसे ज्यादा जिस काम के लिए यूज किए जाते हैं वो एक या एक से ज्यादा डायोड यूज किए जाते हैं, और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज किए जाते हैं जो करंट को एक डायरेक्शन में पास करने दे और दूसरे में नहीं। हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं फॉर टर्निंग अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। ब्रिज रेक्टिफायर की एग्जांपल की डायग्राम आपकी बुक में दी गई है। इसके 4 डायोड्स होते हैं जो कि एक डायमंड शेप में, देखें ये एसी इनपुट है, यहाँ से अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, ये अब इस डिवाइस में एंटर हो गया। जब ये एंटर हुआ है तो इसके लिए 4 रास्ते हैं गुजरने के, और ये रास्ते किससे बने हुए हैं? डायोड से। इधर से भी करंट आ रहा है, इधर से भी करंट आ रहा है, इधर से भी करंट आ रहा है,
और जाने का एयर करंट का ये रास्ता है। तो इस अरेंजमेंट की वजह से और इन डायोड्स की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव साइड जो है वो ख़त्म हो जाती है और सिर्फ एक ही साइड रहती है उसकी, और डीसी आउटपुट इसके ज़रिए मिलता है। ये देखें, इनपुट जो है ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन असल में ब्रिज रेक्टिफायर से होती है और ये हाफ वेव एक ही डायोड से हो जाती है। एसी करंट इस तरह का होता है, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ठीक है। अब जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन सिर्फ डायोड से हो रही है उसमें क्या होता है कि ये पॉजिटिव वाली वेव को गुजरने देता है, नेगेटिव को नहीं गुजरने देता। तो एज अ रिजल्ट जो करंट बनता है वो सिर्फ पॉजिटिव वाली साइड का होता है, डीसी बन जाता है। अल्टरनेटिंग करंट क्या है, जिसका कुछ हिस्सा पॉजिटिव में हो कुछ नेगेटिव में हो, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिर्फ पॉजिटिव की पीक्स रह गई, नेगेटिव खत्म हो गया। तो ये हाफ वेव, इसने हाफ वेव को इस्तेमाल किया, हाफ वेव को जाया कर दिया, खत्म कर दिया। दिस इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर की एग्जांपल है ब्रिज रेक्टिफायर। ये वही डायग्राम है तकरीबन जो आपकी बुक में बनी हुई थी। असल चीज ये है 4 डायोड्स इन द फॉर्म ऑफ डायमंड शेप अरेंजमेंट। ये क्या करता है, ये पॉजिटिव को तो रहने देता है और नेगेटिव को उलट देता है, ठीक है। नेगेटिव पहले नीचे था, अब नेगेटिव किस में आ गया, पॉजिटिव में। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर है जो कि हर वेव के हर हिस्से को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। ये भी एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, ये भी एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन ये आधी वेव्स को इस्तेमाल कर पा रहा है, आधी को नहीं। ये सारी वेव्स को इस्तेमाल कर रहा है और सबको पॉजिटिव में लाके यूटिलाइज कर रहा है। Then next is the use of output components in various devices। और ये स्कूल्स और सराउंडिंग हर जगह हो सकता है। इसमें एलईडी हैं, बल्ब्स हैं, बजर्स हैं, लाउड स्पीकर्स हैं, रिले हैं, इलेक्ट्रिक हीटर हैं, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक मोटर, बहुत कुछ जो हम अपने इर्द गिर्द यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स ही। लेट्स टॉक अबाउट एलईडीज। एलईडीज जो हैं इनको इंडिकेटर लैंप्स के तौर पे यूज किया जाता है और ये डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल हैं और हर वेवलेंथ के, इवन अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड भी एलईडीज बनाए जा सकते हैं। देखिए ये 3 तरह के एलईडीज शो किए गए जिनका कलर किसी का रेड है, किसी का ब्लू है, किसी का ग्रीन है। ये अभी आपने तो जश्न ईद मिलादुन नबी पे देखा होगा कि एलईडी की लाइट्स जो हैं वो सारी जगह डिस्प्ले में यूज हुई हैं और वो बहुत सारे रंगों की हैं। सो एनर्जी एफिशिएंसी जो है इसकी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा इससे कॉस्ट सेविंग होती है। ये सोर्स ऑफ लाइट के तौर पे यूज़ हो सकती है और यूज़ हो रही है। आपने खुद ही घरों में देखा होगा कि पहले और तरह के बल्ब यूज़ होते थे, टंगस्टन फिलामेंट वाले या हेलोजन या फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब्स, ट्यूब लाइट्स यूज होती थी। अब सारों की जगह पे जो है वो एलईडीज यूज हो रही हैं। एलईडीज को फ्लड लाइटिंग के लिए, पाथवेज यानी रोड्स या फुटपाथ्स की लाइटिंग के लिए यूज किया जा सकता है क्योंकि ये बहुत कम बिजली लेके और बहुत ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इसको साइंस और वीडियोस और इंडोर आउटडोर इवेंट्स में, स्पोर्टिंग इवेंट्स में, कंसर्ट्स में यूज किया जा सकता है। इसके अलावा फ्लैश लाइट्स, की चेन्स, ऑटोमोबाइल की लाइट्स यानी जितनी गाड़ियों की टेल लाइट्स हैं या अंदर की लाइट्स हैं वो भी अब सारी एलईडीज की बन रही हैं। इसके अलावा एलईडी टीवी जो है वो अब यही बन रहे हैं और यही अवेलेबल हैं। इसके अलावा मिलिट्री को जो एलईडी फ्लैश लाइट्स दी जाती हैं वो ऐसी होती हैं कि वो नाइट विजन गॉगल्स से उनको इस्तेमाल किया जा सकता है कि बाकियों को उसकी लाइट नहीं नजर आएगी। जो फौजी नाइट विजन गॉगल लगा के अपनी एलईडी फ्लैश लाइट जलाएंगे उनको ही सिर्फ वो उसकी रोशनी नजर आएगी। सो दे आर वेरी यूजफुल फॉर look for the army personnel which are finding something harmful in the area। इसके अलावा इनके जरिए क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट लाइट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं तो इसके जरिए सर्जिकल इक्विपमेंट को स्टेरिलाइज किया जा सकता है, बैक्टीरिया और वायरस से पाक किया जा सकता है। देन देयर आर डिस्प्ले डिवाइसेस जो कि एलईडीज को यूज करती हैं। ये इस तरह की जितनी भी डिजिटल क्लॉक्स होती हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ एलोंगेटेड एलईडी लाइट्स। इस तरह की लाइट्स आपने या क्लॉक्स डिफरेंट जगहों पे देखी होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।